सितंबर 26, 2024 गुरुवार, वर्ष का 25वां सामान्य सप्ताह। पहला पाठ उपदेशक का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 2 से 11। उपदेशक कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्य को इस पृथ्वी पर के अपने सारे परिश्रम से क्या लाभ। एक पीढ़ी चली जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है और पृथ्वी सदा के लिए बनी रहती है। सूर्य उगता है और सूर्य अस्त हो जाता है। वह शीघ्र ही अपने उस स्थान पर जाता है जहाँ से वह फिर उगता है। हवा दक्षिण की ओर बहती है, वह उत्तर की ओर मुड़ती है, वह घूम घूम कर पूरा चक्कर लगाती है। सब नदियाँ समुद्र में गिरती है, किंतु समुद्र नहीं भरता, और नदियाँ जिधर बहती है उधर ही बहती रहती है। यह सब इतना नीरस है कि कोई भी इसका पूरा पूरा वर्णन नहीं कर पाता। आंखें देखने से कभी तृप्त नहीं होती और कान सुनने से कभी नहीं भरते। जो हो चुका है वह फिर होगा, जो किया जा चुका है वह फिर किया जाएगा। पृथ्वी भर में कोई भी बात नई नहीं होती जिसके विषय में लोग कहते हैं, देखो यह तो नई बात है। वह भी हमारे समय से बहुत पहले हो चुकी है। बहुत पीढ़ियों के लोगों की स्मृति मिट गई है और आने वाली पीढ़ियों की भी स्मृति परिवर्ती लोगों में नहीं बनी रहेगी। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 9, पद संख्याएं 7 से 9। राजा हेरोद उन सब बातों की चर्चा सुनकर असमंजस में पड़ गया, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि यूहन्ना मृतकों में से जी उठा है, कुछ कहते थे कि एलियस प्रकट हुआ है, और कुछ लोग कहते थे कि पुराने नबियों में से कोई जी उठा है। हेरोद ने कहा, यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवा दिया, फिर यह कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूँ। और वह ईसा को देखने के लिए उत्सुक था। यह प्रभु का सुसमाचार है। मनन चिंतन। कई बार जो लोग प्रभु यीशु के बहुत करीब थे, वे भी प्रभु यीशु को भली भांति नहीं पहचान सके। यही ईश्वर की विशेषता है कि उसे हम जितना अधिक जानने की कोशिश करेंगे उतना ही कम पड़ेगा। लोगों ने जब प्रभु यीशु के कार्यों को देखा, उनके वचनों को सुना, तो उनके मन में प्रभु की एक छवि बन गई और वही उनके लिए प्रभु यीशु की पहचान बन गई। किसी ने देखा कि नबी एलियस जैसा कोई नबी नहीं हुआ, जिसने मुर्दों को जिलाया, प्राकृतिक शक्तियों को अपने वश में किया, लोगों के दुख दर्द दूर किए। यही प्रभु यीशु ने किया। इसलिए उन्हें लगा कि प्रभु यीशु ही नबी एलियस हैं या कोई और महान नबी हैं। प्रभु के कार्य, उनके वचन, उनका व्यवहार ही उनकी पहचान बन गया। अगर कोई व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो लोग उसकी तुलना किसी अच्छे व्यक्ति से ही करते हैं। क्या हमें देखकर लोग हम में प्रभु यीशु के दर्शन कर सकते हैं? गौर करें।